प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजू शर्मा। आज हम हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंकुश में दिए गए पाठ 4 जो एक कविता है मेहनत करो की व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि मेहनत से हमारा अभिप्राय क्या है? मेहनत होता है काम करना। मेहनत मानव की उन्नति का एकमात्र साधन है। मेहनत से ही हम असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं और मेहनत से ही सारे कार्य परिपूर्ण हो सकते हैं। ईश्वर की सच्ची उपासना भी क्या है प्यारे बच्चों? मेहनत ही है। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम भविष्य में उन्नति के रास्ते पर बढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, अब हम हमारी पुस्तक में दी गई कविता मेहनत को ध्यानपूर्वक समझेंगे। कार्य सफलता की कुंजी है, इससे जी न चुराओ, खाली बैठे रहने में मत अपना समय गंवाओ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि बताया गया है कि सफलता की कुंजी क्या है? मेहनत ही है। यानी हम तभी कुंजी मतलब चाबी, कार्य काम, यानी कि हम मेहनत के द्वारा ही किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी इससे जी नहीं चुराना चाहिए। यानी कि कोई भी कार्य करने में जी नहीं चुराना चाहिए, यानी कि उसको टालना नहीं चाहिए। और अपना जो कीमती समय है, हमारे पास जो अमूल्य समय है, उसे खाली बैठकर नहीं गंवाना चाहिए। यानी कि उस समय को हमें नष्ट नहीं या व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो भी काम मिले उसको तुम हंसी खुशी कर डालो, कल पर काम टालने की बुरी आदत ना पालो। इन 4 पंक्तियों में कवि यह समझाने की कोशिश करता है कि हमें जो भी काम मिलता है, चाहे वह काम छोटा हो बड़ा हो, हमें कभी भी उसको नहीं टालना चाहिए और उस काम को हंसी खुशी करना चाहिए। कल पर काम टालने की बुरी आदत न डालो। यानी कि कोई भी कार्य हो बच्चों, तो वह काम हमें कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि यह एक गंदी आदत होती है। कहा भी गया है प्यारे बच्चों, आपने सुना भी होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। यानी कि जो काम हमें कल करना है वो हमें आज करना चाहिए, और जो आज करना है वो अभी करना चाहिए, क्योंकि पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। यानी कि प्यारे बच्चों, जैसे हम कुछ काम करने के लिए बैठे हैं और हमें अचानक से कहीं बाहर जाना पड़े, प्रलय मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आंधी या तूफान आएगा, ये हमारे समय को लेकर कहा गया है। जैसे आप पढ़ाई के लिए बैठते हो, अचानक से लाइट चली जाती है तो हमारा काम स्थगित हो जाता है, यानी कि रह जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस गंदी व बुरी आदत से बचना चाहिए। अब हम यह मेहनत करो कविता उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें लिखा भी गया है, छोटी सी चिड़िया को देखो मीलों तक उड़ जाती है, हर दिन मेहनत करके अपना दाना चुग कर लाती है। यानी कि यहाँ कवि ने हमें समझाने के लिए एक छोटी सी चिड़िया का उदाहरण लिया है। आपने देखा भी होगा प्यारे बच्चों कि एक छोटी सी चिड़िया सभी ने देखी है,
तो वह दाना चुगने के लिए मीलों का सफ़र तय कर देती है। क्यों? अपना पेट भरने के लिए। और वह इसी तरह मेहनत कर कर के दाना चुग कर लाती है। और उसको उस दाने को चुगने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है? मीलों। यानी कि वह कई मील जाकर दाना चुग कर लाती है। मेहनत से बचने के खातिर जो रोज़ बहाने करता है, महा आलसी बनकर जग में दुख सदैव वह भरता है। इन 4 पंक्तियों में बेटा कवि ने क्या समझाने की कोशिश की है कि जो मेहनत करने से बचता है, यानी कि जो काम करने से बचता है, टलता है, खुशी खुशी अपना काम नहीं करता और वह मेहनत न करने के या काम न करने के रोज़ रोज़ कोई न कोई बहाना बनाता है, तो वो क्या होता है? जग मतलब संसार। वह इस संसार में आलसी बनकर जीता है, यानी सभी उसे आलसी आलसी कहकर पुकारते हैं। दुख सदैव वह भरता है। सदैव मतलब हमेशा, सदैव हमेशा। और वह हमेशा ही दुखी रहता है। दुखी कैसे रहता है वो? जैसे अब हम माना कि हमने आज कोई काम करना है, लेकिन हम वह नहीं कर पाए। जैसे आप अपना स्कूल का ही काम ले लो, तो अगर आपने वह कार्य नहीं किया तो अगले दिन आपको आपकी अध्यापिका इसके लिए डांटेंगी। ऐसे ही घर पर अगर आपके माता पिता ने आपको कोई काम कहा और आपने नहीं किया तो इसके लिए भी आपको डांट पड़ेगी और आलसी कहकर पुकारा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा अपना काम समय पर करना चाहिए। आगे, नन्ही सी चिंटी को देखो सारा काम स्वयं करती है, खाने का सामान जुटाने दिन भर मीलों चलती है। जैसे कि पीछे बताया गया है, किसके द्वारा कौन मीलों चलता था वहाँ पर? एक नन्ही सी चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया। और यहाँ पर किसके द्वारा समझाया गया है? एक नन्ही सी चींटी। आपने कभी ध्यान दिया है बच्चों कि एक छोटी सी चींटी अपने वजन से 10 गुना सामान, यानी कि कहा गया है कि चींटी अपने से 10 गुना सामान उठाती है। अपना जितना उसका वज़न होता है उससे ज़्यादा वज़न वह उठाकर चलती है और अपना सारा कार्य वह अपने आप ही करती है। खाने का सामान जुटाने दिन भर मीलों चलती है। और आपने देखा होगा जहाँ पर भी आप बैठ के खाना खाते हो या कुछ भी खाते हो, अगर उसका कुछ हिस्सा ज़मीन पर गिर जाता है तो वहाँ साथ ही चींटी आ जाती हैं। चींटियाँ झुंड बनाकर वहाँ पर आ जाती हैं और अपने अपने मुंह में जितना उनसे उठाया जाता है दाना लेकर चल पड़ती हैं। यानी वह अपना सारा काम खुद करती हैं और खाने का सामान जुटाने के लिए उनको भी कितना सफ़र तय करना पड़ता है? मीलों। अब देखो बच्चों, जग में देखो सूर्य देवता रोज सवेरे लाते, वे अपने इस नित्य क्रम को कभी भूल न पाते। अब यहाँ पर आपको समय हमारे लिए कितना कीमती है उसके बारे में उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। किसके उदाहरण के द्वारा? सूर्य देवता, सूरज देवता। आपने सूरज देवता को देखा है? यानी आसमान में कभी आप ध्यान से देखना कि सूरज देवता हर रोज़ नया सवेरा तो लाते ही हैं और समय पर आते हैं। यानी कि सूरज देवता, सूर्य समय पर निकलकर अंधेरे को चीरते हुए क्या लाते हैं? सवेरा, यानी कि नई रोशनी।
वे अपने इस नित्य क्रम को कभी भूल नहीं पाते, यानी कि यह इनका नित्य क्रम हर रोज का कार्य। वे अपने इस हर रोज के कार्य को कभी भी नहीं भूलते। क्या कभी आपने देखा है कि सूरज देवता न निकले हों? कब नहीं निकलते प्यारे बच्चों? जब आसमान में काले बादल छाए हुए हों या बारिश हो रही हो, तब वह निकलते तो हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है कि समय के बारे में, कि वह हमारे लिए कितना कीमती है, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। इसी तरह तुम प्यारे बच्चों सीखो मेहनत करना, काम कठिन चाहे जितना हो उससे कभी न डरना। तो प्यारे बच्चों, इसमें कवि ने क्या कहा है कि हमें भी क्या करनी चाहिए? मेहनत। चाहे कोई भी काम कितना भी कठिन हो उससे कभी भी डरना नहीं चाहिए। क्यों? अगर हम डर के मारे उस काम को छोड़ देंगे तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं होंगे। हमें बार बार क्या करनी चाहिए? कोशिश। आखिर कभी ना कभी तो हमें सफलता निश्चय रूप से ही मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी। तो हमें कभी भी काम करने से घबराना या डरना नहीं चाहिए। मेहनत करने वाले बच्चे जन जन को प्यारे होते, अपने माता और पिता की आँखों के तारे होते। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा भी होगा जो बच्चे मेहनत करते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं। जन जन मतलब हर व्यक्ति को वह बच्चे प्यारे लगते हैं और वह अपने माता पिता की आँखों के तारे होते हैं। आँखों के तारे मतलब बहुत प्यारे। तो हमें कैसा बनना है? जन जन को प्यारे, यानी कि हमें हर व्यक्ति की पसंद बननी है। और वो कब बन पाएंगे हम? जब हम सभी कार्य समय पर और मन लगाकर करेंगे, और तभी हम अपने माता पिता की आँखों के तारे बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अनेक उदाहरणों के द्वारा इस कविता को समझाया गया है। कहीं पर चिड़िया के द्वारा, कहीं पर चींटी के द्वारा, कहीं पर सूरज देवता के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम मेहनत कर सकें और आगे पथ पर बढ़ सकें। क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे ही सभी को प्रिय होते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। आशा करती हूँ कि आप अपने इस कविता के भाव को समझकर इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे व स्वयं के जीवन को सफल बनाओगे। धन्यवाद।